हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर हमारा कंटिन्यूटी का पहले हो चुका है, ये हमारा कंटिन्यूटी का नेक्स्ट लेक्चर है। अब इसमें हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम को देखेंगे, आखिर कंटिन्यूटी के सवाल को कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्रॉब्लम क्लास हमारा, तो निश्चित रूप से आप कंटिन्यूटी के फर्स्ट लेक्चर को हमारा देख लीजिए, तो ये लेक्चर को समझने में किसी भी तरह का परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। याद है आपको बच्चों कि कंटिन्यूटी में कुल कितना काम कर रहे थे? 3 काम। कौन कौन? LHL, RHL, फंक्शन। ये तीनों में अगर बराबर होता था तो कहते थे कंटिन्यूअस है। अगर कोई एक भी अगर बराबर नहीं हो तो इसका मतलब हम लोग कहते थे कि वो फंक्शन क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस है, दैट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस है। अब ये सवाल को देखो, क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि बताना है कि ये जो दो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। और भी इस टाइप का डिफरेंट प्रॉब्लम हम लोग आज देखेंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा। अभी इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को फिलहाल कुछ देर के लिए आपको नहीं देखना है, हमने बस स्क्रीन पे लिखा है आपके लिए ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। अब यहाँ पे तो लिखा भी नहीं है कि कौन सा पॉइंट पे आपको चेक करना है। चलो बाबू ध्यान दो, यहां जो लिखा रहेगा तो दैट मीन्स उसी पॉइंट पे हमको चेक करना है। हम इस सवाल को बना रहे हैं, उस सवाल को भी हम लोग टच भी नहीं करने जा रहे हैं। तो 2 पे हम लोग को कंटिन्यूअस चेक करना है या नहीं है। तो 2 पे चेक करना है तो सबसे पहले लिख दो एट x बराबर क्या 2, लिख दिए हम। अब आपको जाना कहां है, तो सबसे पहले LHL में जाना है। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जिस पॉइंट पे चेक करो उससे कम। तो दैट मीन्स क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं कि x का वैल्यू 2 से कम, जिसके तरफ मुंडी घुमा रहता है वो बड़ा होता है और पीछे का मान छोटा होता है। इसका मतलब x छोटा है तो क्या है, बड़ा है। किससे? समझ में आ रहा ना। तो दैट मीन्स ऐसा कंडीशन LHL के लिए जाना है। अब आपको यही सेम चीज को ढूंढना है कहां पे, तो दिए गए क्वेश्चन के फंक्शन में ऐसा कहां है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये हाँ है। अब इसके सामने देखो ये क्वेश्चन है भाई, तो इसका मतलब यहां जो हमारा fx होगा वो fx का वैल्यू 2x प्लस कितना हो गया 3। अब लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। ये माइनस इंडिकेट करता है कि आप कहां हो, LHL में हो, बोले नहीं हो ना जी। चलो बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3 हमने रख दिया। अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तो चलो डायरेक्ट x की जगह 2 आप रख दो। और जैसे ही 2 रखोगे 2 गुना 2 अब प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 2 दूना 4 और 3 7 हो गया इक्वेशन 1। अब चलेंगे कहां, RHL में। RHL में क्या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो दैट मीन्स x का वैल्यू किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। देखो x के तरफ घुमा हुआ, x बड़ा है किससे, तो 2 से बड़ा है। अब यही सेम चीज को ढूंढना, ये कहां है, तो यहां। अब इसी के जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ फंक्शन है, तो fx का वैल्यू अब कितना हो गया 2x माइनस 3। और लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 3 बराबर। अब डायरेक्ट 2 रखना है आपको कहां पे, तो x की जगह। तो 2 गुना 2 माइनस 3, तो 2 दूनी 4 में 3 गया 1। इसको क्या मान लिया भाई 2। अब जब LHL निकाल लिए, RHL निकाल लिए, अब दिख क्या रहा है, दोनों बराबर है। और जब बराबर यहाँ है ही नहीं तो आगे हम तीसरा क्यों जाएंगे फंक्शन पे, तो जाना ही नहीं है। तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हो कि समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या दिख रहा है कि LHL नॉट इक्वल टू क्या RHL।
LHL RHL के बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो हेंस अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, Fx इज क्या, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस कहां पे, एट x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसी को हम कह सकते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस। याद रहेगा आपको, इस टाइप का ढेर सवाल आपको इस टाइप में मिलने वाला है। फिलहाल मैं एनसीईआरटी के अनुसार बता दूं, ये 5.1 में ये सवाल आपका है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझने में आपको किसी भी तरह का परेशानी अगर होता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये सवाल समझ में आ गया ना, क्या क्या काम करना था, LHL RHL और फंक्शन में जाना था, चेक किस पे करना था, जो यहां दिया रहेगा उसी पे चेक करना है। 2 दिया हुआ तो 2 पे चेक कर दिए हम। x का वैल्यू 2 से छोटा, क्योंकि LHL में छोटा होता है, तो ये सेम चीज को हमने यहाँ देखा तो फंक्शन मिला यहाँ तो हमने लिख दिया, और ये कंडीशन तो कल बताए थे याद करके आपको। फिर RHL में जाओगे 2 से बड़ा, तो ये सेम कंडीशन को हमने ढूंढा तो यहाँ मालूम चला और इसको हमने लिख दिया, फंक्शन को सॉल्व करके निकाला 1। जब हम लोग देखिए अच्छे से तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या नजर आया कि बराबर दोनों है ही नहीं। अब जब बराबर नहीं है तो कल हम आपको बता चुके हैं कि बराबर नहीं होगा तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, आगे समझ में क्लियर, मिटा दूं, चलो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिख रहा है। दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं, तो मैं एक चीज उससे पहले क्लियर कर दूं कि ये मॉडुलस फंक्शन की कुछ कहानियां होती है, उसका मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर मोड ऑफ x है, इसका 3 बात होता है। क्या क्या 3 बात होता है भाई, जब -x निकलता है, कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तब, मतलब ऐसा रहेगा तो माइनस, ओके। फिर x का वैल्यू x ही होता है कब, जब ये 0 से बड़ा या बराबर हो तब। 3 वैल्यू आया। बता दूं आपको कि मॉडुलस से अगर बाहर निकालोगे, अगर वो छोटा है 0 से तो माइनस निकलेगा, अगर बराबर है या बड़ा है तो दैट मीन्स जो वैल्यू अंदर में रहेगा वही उसका निकलेगा प्लस। ठीक है, अब इस बात को देखते हैं वो सवाल की ओर कैसे बनाना है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन अब करने जा रहे हैं। तो फंक्शन आपको दिख रहा है, यहां लिखा हुआ x नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं, तो छोटा या बड़ा तो हो सकता है। तो LHL में चलोगे ना, हम लोग को चेक कहां करना है, एट x बराबर 0 पे, वह 0 है। LHL व्हेन x का वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा। जब छोटा होगा, नॉट इक्वल टू है, फंक्शन हमारा यही होगा, तो कहने का तात्पर्य हमारा मोड ऑफ x बटे x। ओके, अब जब मोड से बाहर निकालोगे -x होगा, क्योंकि आपको यहां हमने सिखाया है नीचे x, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब ये x उड़ गया तो कितना बचा, -1। मान ली समीकरण 1। बोलो दिक्कत, एक बार फिर से देखो। LHL का मतलब उस पॉइंट से छोटा, तो उस पॉइंट से छोटा तो नॉट है, मतलब बराबर नहीं है, तो छोटा बड़ा हो सकता है, तो छोटा होगा तो यही fx का वैल्यू है, हमने fx मान लिया। अब जब छोटा है तो मोड से बाहर कैसा निकलेगा, माइनस, और नीचे वाला मोड है क्या, नहीं है, तो जैसा वैसा लिखो। x उड़ गया, -1, समीकरण 1 हो गया आपका। अब चलते हैं, कहां पे जाना है भाई, RHL में चलो ना। RHL में क्या कहता है, व्हेन, जब x का वैल्यू 0 से क्या होगा, बड़ा। 0 से बड़ा मतलब ये सेम चीज, नॉट इक्वल टू है तो बड़ा के लिए भी जाना पड़ेगा,
बड़ा कौन है भैया जी? यहाँ देखो है बड़ा या बराबर के लिए भी है, तो बड़ा के सामने क्या लिखा हुआ है आपको? लेकिन अभी तो फिलहाल एक लाइन केवल फंक्शन को आप लिख दो मोड ऑफ एक्स बटे एक्स। अब जब निकालोगे बाहर तो प्लस निकलेगा, यहां का जादू देखना आप। अब बटे एक्स कट गया तो कितना हो गया? मान लो 2। तीसरा मेंबर हो गए क्या ना? अब राम को खोजने गए भैया, फर्स्ट रूम में मिल गया, तो दूसरा तीसरा चौथा रूम में मैं क्यों जाऊं? समझ में आ रहा है? वही बात है, दोनों इक्वेशन आपको बराबर हुआ क्या? बराबर जब नहीं हुआ तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या दिखा आपको? LHL बराबर नहीं है किसका? RHL का। अब जब बराबर नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं? fx इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। दैट मीन्स fx हमारा fx संतत नहीं है। कहा नहीं है? एट x बराबर 0 पर। याद रहेगा आपको ना जी? तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही काम कर रहे थे जो आपको हम प्रीवियस वीडियो में दिखा रहे थे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सेम सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, समझना। यू फूक दोगे तो सवाल यूं ही उड़ता चले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल हम सेम देते हैं आपको बनाने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में आया है, बस छेड़खानी थोड़ा सा सवाल में कर रहे हैं। ये तीसरा सवाल है, मोड ऑफ एक्स है हमारा। इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 ग्रेटर देन, थोड़ा सा यहाँ हेराफेरी किया है, सवाल को हम भी हेराफेरी कर लेते हैं। और ये सवाल बनाना है आपको। आप अगर बुक में ढूंढोगे तो सवाल कहीं ना कहीं आपको बुक में मिल जाएगा। चलो यही सवाल दिख रहा है आपको अच्छे से। अब ये सवाल को कैसे बनाओगे? काम तो वही हमने देखा, मोड। क्या देखा? मोड। इसीलिए हमने क्या किया, इसको नहीं मिटाया आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, आ जाओ। चेक किस पे करना है? एट एक्स बराबर 0 पे ही चेक करना है। सबसे पहले क्या लेना है? LHL का बराती करना है। LHL में क्या करना था कि जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उससे छोटा ले लो। तो यही सेम चीज को ढूंढना है आपको। तो यही सेम चीज आपको यहां मिला, देखो अच्छे से। अब मिला तो बाबू इसके सामने क्या है? तो इसके सामने हमारा fx है, x बटे मोड ऑफ x। अब एक बात बताओ भाई, मोड से जब बाहर निकलेगा x का कैसा मान आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? LHL में है तो नेगेटिव आता है, कट गया तो -1, समीकरण 1। फिर कहां जाओगे? RHL में जाना। तो RHL का बराती करते हैं when x का वैल्यू किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा। अब ये सेम कंडीशन को ढूंढना है आपको, तो ढूंढ लो ना। सेम चीज यहां देखो है ना जी। अब उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां कंडीशन मिला ना उसी के सामने वाला को देखो कितना दिया हुआ, -1। तो आप -1 दे दो, बराबर -1। लिमिट तो रखोगे नहीं क्योंकि कोई वेरिएबल तो है नहीं आपके पास। इसको मान लो 2। अभी तक ठीक ठाक गाड़ी जा रहा, बराबर है। तो तीसरा में जाना पड़ेगा ना। एट एक्स बराबर कहां जाओगे? 0 पे। तो 0 के बराबर ढूंढोगे तो अब 0 के बराबर है। यहां देखो ये चिन्ह का मतलब होता है बराबर, मतलब x का मान 0 के बराबर भी है। जब 0 के बराबर है तो सामने क्या लिखा है? -1। तो आप भी क्या लिखोगे? -1। इसको क्या मान लेंगे? 3। अब तीनों इक्वेशन से क्या दिखा आपको? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड किससे? 3 से। क्या दिख रहा समीकरण 1 2 3 से? क्या LHL बराबर RHL बराबर F0 बराबर -1। अतः हैंस कह सकते हैं fx इज क्या?
तो कंटिन्यूअस संतत्य हमारा है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। आया समझ में ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स बराबर पाई पे दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे एलएचएल आरएचएल का अलग अलग से लिमिट नहीं दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है, उसी पे काम करना है जिस प्रकार कल इस प्रकार के सवाल को बना रहे थे। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। एट एक्स बराबर कहां पे जाना है? पाई। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं भैया जी हम। तो जैसे ही पाई पे जाओगे सबसे पहले क्या लिखोगे? एलएचएल ना लिखोगे। अब एलएचएल जब लिखोगे तो इसका मतलब क्या लगाओगे? लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कितना 5। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते। जब आगे बढ़ोगे लिमिट x टेंड्स टू, अब x को हटा दो, h टेंड्स टू 0 कर देते। अब जैसे ही 0 किए, अब ग्रेटर देन लेस देन तो यहां है नहीं, तो अब कहता है तो अब यहां माइनस इंडिकेट कर रहा था, माइनस इंडिकेट कहां है? एलएचएल में। तो x की जगह रखना पड़ेगा क्या? पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस कितना 5 रख दिए। हम सॉल्व करने आता है, आइए देखते हैं। जब यहां सॉल्व करोगे आप, या तो इसको तोड़ दो या तो फिर सीधा डायरेक्ट वहां मान रख दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बात वही जाएगा। लेकिन यहां पे आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा कुछ होता है, तो जब उसको हम तोड़ेंगे ही, क्यों ना इसको भी तोड़ दे, पाई स्क्वायर होगा। फिर क्या होगा बुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab। अब साइन पाई माइनस थीटा, बाबू ट्रिग्नोमेट्री में हम देखे हैं, क्या लिखोगे? साइन थीटा, थीटा मतलब h, तो माइनस साइन h, अब प्लस कितना 5। अब रखोगे ना जी मान, रखो h का वैल्यू कितना 0, तो ये पूरा 0, ये भी 0, साइन 0 का मान 0, तो ये भी 0, मतलब यहां से लेके यहां तक 0। अब बचा क्या? पाई स्क्वायर प्लस 5, तो हम लिख दे पाई स्क्वायर प्लस 5, समीकरण नंबर 1। आया समझ में? साइन पाई का मान 0 होता है, दैट मीन साइन 0 का मान भी 0 होता है। अब आरएचएल भी चलो भाई, लिमिट एफ। अब आइए आरएचएल में, जैसा काम आपने एलएचएल में किया है ना, वैसा सेम काम आप कहां करोगे? आरएचएल में। क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स मतलब वही फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 बराबर लिमिट। अब क्या लिखोगे? x टेंड्स टू 0। क्यों x टेंड्स टू 0? क्योंकि x की जगह आपको रखना है, क्या रखना है भाई? तो प्लस है, तो पाई प्लस h। अब आइए रखते हैं, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। बोलो दिक्कत नहीं ना जी? दिक्कत होता है बोलिए, कैसे बोलना है? तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बोलिए या सीधा कमेंट कीजिए ना। चलो आगे बढ़ो। अब इसको तोड़ोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h। अब साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट गया तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन h प्लस 5। हम इन बाद को यहां लिख देते हैं ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी आपके साथ ना हो। ओके, अब जब आगे बढ़ोगे h का वैल्यू 0 रखोगे, तो ये 0, ये भी 0, और साइन 0 का मान 0। उनको भी लिख दे भाई, लिख देते हैं का मान 0, तो ये भी 0
हुआ क्या क्या, पाई स्क्वायर और क्या हुआ 5। मान लिए समीकरण नंबर 2। अब तीसरा चलोगे, तीसरा कहां चलोगे भाई, एट एक्स बराबर पाई पे चलो ना। अब जैसे पाई पे चलोगे तो एक्स की जगह पाई रखोगे तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब पाई स्क्वायर साइन पाई मतलब 180, 180 का मान 0 होता है साइन में, ये पूरा 0 हो गया, प्लस 5 बचेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों समीकरण से आपको क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या दिखा, LHL, RHL, F पाई, तीनों का मान देखो बराबर है। अगर बराबर है तो आप कहो ना भाई fx इज कंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस, एट एक्स बराबर पाई पे कंटिन्यूअस। बोलो दिक्कत हुआ, वही 3 काम किए ना जी, वही 3 सूत्र आपको याद रखना है। LHL RHL फंक्शन अगर तीनों बराबर होता है तो आप सीधा कहो कि दिया हुआ फलन संतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की दौर पे। आपका क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन पे आपको बताना है किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब यहाँ पे आपको सोचने में मजबूर कर दिया कि बाबू अब 3 पॉइंट आपको दिया हुआ, 4 पॉइंट दिया हुआ, कितना पॉइंट दिया हुआ वो आपको दिखा हुआ ना, देखो ना बाबू 0 है और क्या है 1 है। तो आपको बारी बारी से 0 पे भी चेक करना है और 1 पे भी चेक करना है, दोनों पे आपको चेक करना है, तब बताना है कि किस पे कंटिन्यूअस है और किस पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम 0 पे चेक कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे पता कर लेते हैं सर, हम भी भैया तीसरा अंक लेके नहीं आए, बस सवाल को देखते हैं तुरंत भेजवा में बस घंटा बजता है। बाबू एक यहाँ 0 दिख रहा है, एक यहाँ 1 दिख रहा है, वो तो आपको भी दिख रहा है ना, बस वैसे हम भी देखते हैं ना। आइए सॉल्यूशन में करने चलते हैं। एट एक्स बराबर कहां 0 पे आते हैं, तो 0 पे जाओगे, LHL को लेकर के आओगे, वह x का वैल्यू 0 से छोटा। अब छोटा ना, यही सेम चीज ढूंढो। यहां देखो मिला, यहां देखो सामने क्या लिखा हुआ, fx बराबर 2x, तो लिमिट क्या, x टेंड्स टू 0 2x। अब जैसे ही 0 रखोगे तो 2 गुना 0 बराबर 0, समीकरण हो गया 1। फिर कहां जाना है, RHL में जाओ ना भाई। when जब x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो बड़ा ढूंढोगे, मुंडी किसके तरफ घुमा हुआ है, x के तरफ घुमा हुआ है, तो ऐसा कंडीशन देखो x के तरफ घुमा हुआ यहाँ है, आधा देखो ना, बराबर कितना 0, तो आप सीधा लिखो fx बराबर 0, वेरिएबल नहीं था, लिमिट नहीं लगाना है। तीसरा एट x बराबर 0, अब 0 के बराबर भी जाना है, तो f0 आपको देखना पड़ेगा। f0 जब देखोगे यहाँ देखो बराबर भी है, तो इसके समक्ष क्या है 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या देखा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या, LHL बराबर RHL बराबर f0, हेंस कह सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस, संतत है। कहां पे, तो एट x बराबर 0। एक तो हो गया ना। अब दूसरा काम करोगे, कहां काम करोगे, जो दिया हुआ पॉइंट 1 है उस पे काम करना है, तो जल्दी से आप एट x बराबर 1 पे भी काम कर लेते हैं। 1 पे काम करोगे तो LHL के बारे में सोचोगे, फिर वही काम 1 से छोटा, यही सेम चीज को ढूंढो, यहां देखो मिल गया, इसके सामने क्या है 0, तो इसका मतलब सीधा लिखो fx बराबर 0, समीकरण नंबर 1 तैयार। कहां जाना है, RHL में। when x का वैल्यू किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब जब 1 से बड़ा है, यहां देखो बड़ा, बराबर कितना देखो ना भैया,
fx बराबर 4x है। वेरिएबल आया तो लिमिट लेकर के जाओ, x टेंड्स टू 1, fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 तो 4x। अब x की जगह 1 रखोगे बराबर कितना, इसको मान लो 1 नहीं मानो क्योंकि 1 2 3 मान चुके हैं ना, 4 मान लो, इसको मान लो कितना 5। क्या देखा 0 यहाँ 1, क्या बराबर है 0 है वहां 4 बराबर है, बोलो बोलो बोलो। समीकरण 1 नहीं 4 तथा किससे 5 से क्या दिखा, LHL बराबर नहीं है RHL का, हेंस अतः कर सकते हैं क्या कि fx जो है fx संतत नहीं है। कहां नहीं है, तो x बराबर 1 पर। हो गया ना काम जी। अलग अलग जब भी ऐसा रहे सब पॉइंट को अलग अलग चेक करो और सबकी कहानी क्या करना है, अलग अलग करना है। माइंड में घुस गया अच्छे से। आइए और भी उदाहरण देखेंगे जल्दी से आप इस। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, fx बराबर इतना दिया हुआ है, इज डिफाइंड बाय परिभाषित किया हुआ है, x बराबर 2 पे संतत है, कंटिन्यूअस है। अब जब कंटिन्यूअस है तो कहता क्या है कि देन फाइंड के का मान निकालो। ओके, अब जब k का मान निकालो संतत है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब आपके माइंड में तुरंत आ रहा होगा क्या कि बाबू जब संतत है LHL RHL और फंक्शन क्या होगा, बराबर होगा। ये माइंड में आ रहा है आपको ना, बराबर करना है और k का वैल्यू आपके हाथ में फटाफट आ जाएगा ना। आ जाओ भाई देखते हैं, ध्यान से देखना। इस प्रकार का भी ढेर सवाल आपको मिलेगा बनाने के लिए। चलिए एट x बराबर 2 पे ही बात करना है, क्यों, क्योंकि 2 पे ही चर्चा कर रहा है, कंटिन्यूअस है। जब 2 पे बात करना है LHL में जाना है, LHL में जब जाओगे when x का वैल्यू 2 से छोटा को ढूंढोगे। ये सेम चीज देखो यहाँ है, सामने फंक्शन है fx बराबर kx स्क्वायर। भैया लिमिट लगाने में देर मत करना, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx का वैल्यू kx स्क्वायर। तो k के जगह नहीं, किसके जगह, x का टेंड्स टू लिमिट है ना, x की जगह रखो तो 2 दूनी 4 के लिख सकते हो। समीकरण 1 मान लो। अब कहा RHL में जाना है, when जब x का वैल्यू 2 से बड़का, अब 2 से बड़का है, यहाँ देखो बड़का दिखा, जैसे दिखा बराबर क्या, fx बराबर 3। दूसरा इक्वेशन। अब तीसरा की घड़ी आएगी एट x बराबर 2। अब ऐसा देखना है जहां बराबर होगा। अब बराबर जब होगा तो बाबू बराबर के लिए यहाँ है कि x स्क्वायर है तो k और 2 का स्क्वायर तो हो गया 4k। समीकरण नंबर 3। अब क्वेश्चन के अनुसार, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो बाबू कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब LHL RHL और F2 क्या होगा, बराबर होगा। ओके, अब जब बराबर होगा LHL में देखो 4k, RHL में देखो 3, F2 में देखो 4k, दिक्कत नहीं होगा। अब जब देखोगे बउआ क्या ये इसके बराबर होगा, अभी तो एग्जिस्ट बराबर कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बराबर है। इसका मतलब या तो इसको इससे बराबर करो या तो इससे इसको बराबर करो। और जब इसको इससे बराबर करोगे 4k बराबर 3, k बराबर कितना निकल गया 3/4। यही हुआ आपका क्या उत्तर। याद रहेगा ना क्या किए हम, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फलना पॉइंट पे दिया हुआ है, चिन्ह का वैल्यू निकालो, तब क्या करोगे
LHL भी निकाल लेना, RHL भी निकाल लेना, उस फंक्शन में भी निकाल लेना, उसके तत्पश्चात प्रश्नानुसार करके तीनों को इक्वेट कर देना और कोई एक का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने आपके समक्ष इस सवाल में निकाला है। ओके, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं धमाकेदार एक और प्रश्न के साथ आप लोगों के लिए एंट्री करते हैं। अब ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, fx बराबर जो दिया हुआ है कंटिन्यूअस भी है, तो a तथा b के किस मान के लिए ऐसा होगा, वो a और b का मान आपको निकालना है। ओके, अब जब मान निकालना है कंटिन्यूअस तो है, अब कंटिन्यूअस है तो LHL RHL सब बराबर होगा। अब दो वेरिएबल है, इक्वेशन कितना बनेगा, दो बनेगा कम से कम, दो बार कंटिन्यूअस भी होगा और दो पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। सबसे बड़ी खासियत तो यही होगी कि दो का वैल्यू पूछ रहा है तो दो पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी दो का वैल्यू निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ये हमेशा माइंड में आप सेटअप कर लो। ओके, अब देखो उसी बात को यहां देखो बउआ, 2 पे और 10 पे कंटिन्यूअस है और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि 2 और 10 का ही चर्चा होगा। तो चलो बारी बारी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा का विषय 2 के लिए आता है। अब जैसे 2 पे जाओगे LHL का कहानी शुरू कर लोगे, 2 से छोटा तो छोटा होता है मोटा। देखो बउआ फंक्शन में वैल्यू 5 मानो 1। अब कहा तो RHL में वह जब x का वैल्यू 2 से 12, अब 12 ना जी, मुंडी x की तरफ घुमा हुआ तभी तो 12। अब यहां भी देखो x की तरफ घुमा हुआ, यहां देखो आधा आधा, देख रहा, इसका मतलब सेम क्या लिखा हुआ है, तो fx बराबर ax प्लस b। तो क्या करें, लिमिट नहीं लगाएंगे दोस्तों, तो समझदार है ना जी आप। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, x की जगह 2 रख देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं 2a प्लस b। दो मान लिए। अब तीसरा फंक्शन में बात करोगे, बराबर होना चाहिए। अब बराबर के लिए देखो यहां है कितना दिया हुआ है, 5, तीसरा इक्वेशन। अब कंटिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों बराबर करोगे, LHL RHL F2, तो 5 बराबर 2a प्लस b बराबर 5। दैट मीन्स यहां हम फाइनल इक्वेशन निकाल लेते हैं कितना, 5। इसको क्या मान लो, a मान ले, चलो a मान लेते हैं, कुछ देर के लिए माने। अब अभी किस पे चेक किए, 2 पे ना चेक किए, अब किस पे चेक करोगे बउआ, 10 पे चेक करेंगे। चलो 10 पे चेक करो, एट x बराबर 10। क्या करोगे, LHL में जाओगे, when x का वैल्यू 10 से छोटा पाओगे। जब 10 से छोटा पाओगे तो फंक्शन में यहां ढूंढोगे अच्छे से, तो आपको मिलेगा fx बराबर ax प्लस b। x की जगह जैसे ही रखोगे 10 तो 10a प्लस b, तो हो गया चौथा इक्वेशन, क्योंकि हमने 3 इक्वेशन मान चुका। अब और आगे बढ़ोगे, अब जैसे बढ़ोगे तो RHL का कहानी देखोगे, तो RHL का कहानी करोगे तो आपको तुरंत माइंड में आएगा x का वैल्यू 10 से बड़ा हो जाएगा। और 10 से बड़ा जब हो जाएगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा यहां, अब बराबर क्या दिख रहा है, 21, पांचवा इक्वेशन। और तीसरा एट x बराबर 10, जब 10 की बात आएगी तो 10 की बात आएगी 21 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर करोगे आप 4, 5 और 6 से, 4, 5 और जब 6 से करोगे तो 10a प्लस b बराबर 21 बराबर 21, तो 10a प्लस b बराबर क्या हो गया, 21। इसको मान लो बड़का b, मान लिए ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो बाबू, क्योंकि हम जब तक रफ करेंगे नहीं तब तक मेरे पास स्पेस है नहीं और हम बनाएंगे नहीं। जल्दी से करो। अब ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे और आसानी से आप a और b का वैल्यू पाओगे। तो चलो सॉल्व कर दे क्या, आइए देखिए। पहला है फ्रॉम इक्वेशन a एंड इक्वेशन b। इक्वेशन a है 10a प्लस b बराबर 5,
इक्वेशन बी है 10a प्लस बी बराबर 21। यही है ए, ये है बी। अब बाकी सबको उड़ा दें क्या? चलो खत्म हो गया। वैल्यू निकालने आता है? यस। आपको आपके गुरुजी 10th में पढ़ाए होंगे। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड बताए होंगे। कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड। उसी को अगर वह हिंदी में कहे प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज गुणनखंड और ग्राफीय विधि। किसी भी विधि से इस सवाल को सॉल्व कर लोगे, वैल्यू सेम का सेम आएगा। आ जाओ हम भी निकालते हैं। और सबसे आसान विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन। तो ये प्लस है, माइनस माइनस कर दे, बी बी कैंसिल। 10% में 2% जाएगा, 8% माइनस में बचेगा और 21 में 5 गया माइनस 16। ए और ए उड़ गया तो 16/8 बराबर ए का वैल्यू 2 हो गया ना जी। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है आपको? नहीं होगा ना जी। फ्रॉम इक्वेशन ए से बात करो। अब ए का मान जैसे ही यहां रखोगे अब बी का मान निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि ए का मान समीकरण ए में रखने पर आ जाओ। तो 2a प्लस बी बराबर 5। अब उसमें ही नहीं, आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, बतवा सेम होगा।